Assalamu alaikum. Welcome to the channel New Era Engineering and this is the CCNA playlist. जैसा कि अभी इससे पहले भी आपको बोला गया था कि CCNA पे हम प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे. ये थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये CCNA कैसा जाएगा, जो भी ये प्लेलिस्ट हम आगे ले जाएंगे. इट विल बी लाइक दिस. पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा CCNA के रिलेटेड कि CCNA है क्या. CCNA इज बेसिकली सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट. तो ये क्या है, ये CCNA जो मैं बोल रहा हूँ सिस्को सर्टिफाइड, तो अगर ये सिस्को सर्टिफाइड है तो ये ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन है. अगर ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन नहीं है फिर भी आप CCNA पढ़ सकते हो, बट दैट इज व्हाट वी कॉल ए CCNA ट्रेनिंग. तो उस टाइम पे वो ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन नहीं होगी. ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन तब होगी जब आप ग्लोबली उस CCNA के एग्जाम को, उस एग्जाम में अपियर हो जाएंगे. CCNA के बाद इसकी जो नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन आती है दैट इज बेसिकली CCNP. एंड उसके बाद एक और सर्टिफिकेशन है दैट इज व्हाट वी कॉल एज CCI, एंड विच इज द हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन इन नेटवर्किंग फील्ड. तो नेटवर्किंग फील्ड में हमारा CCNA का जो मेन पोर्शन रहेगा, सिलेबस थोड़ा सा इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट बेसिकली जो मेन सिलेबस रहेगा वो यही रहेगा जो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे. So basically we have divided this CCNA into two portions. One will be the routing portion and one will be the switching portion. ठीक है. तो सबसे पहले जो इसका हमारा टॉपिक रहेगा वो OSI मॉडल रहेगा. ठीक है. तो OSI मॉडल में आप सारा सीखोगे कि डेटा कैसे फ्लो करता है फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर. आप सारा देखोगे कि डेटा कैसे फ्लो करता है और किस लेयर में कौन से पोर्ट्स यूज होते हैं एंड पोर्ट नंबर किस पे क्या है, वो सारा कुछ आप इसमें देख लोगे OSI रेफरेंस मॉडल पे. सेकेंडली हम बात करेंगे केबलिंग एंड क्रिम्पिंग की. बेसिकली केबलिंग जो हार्डवेयर टाइप है, तो इस पे मैं देखूंगा अगर मुझे केबल्स वगैरह इस पे मिल गई तो मैं आपको एक ऑनलाइन सेशन दिखाऊंगा कि केबलिंग हम कैसे करते हैं, उनकी क्रिम्पिंग वगैरह जो RJ45 जैक्स वगैरह होते हैं वो हम कैसे यूज करते हैं. तो ये हमारा दूसरा सिनेरियो रहेगा. तीसरा है हमारा IPv4. बेसिकली सबसे बड़ा कंसेप्ट जो हमारी नेटवर्किंग में है वो होगा IP एड्रेसेस का. तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं IPv4 की. बिगिनिंग में हम IPv4 की बात करेंगे. IPv4 की हम एड्रेसिंग देखेंगे और IPv4 की हम सबनेटिंग भी देखेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा सबनेटिंग का टॉपिक रहेगा. IP एड्रेसिंग में आप सारा सीखोगे कि IP एड्रेसेस कैसे हैं, उनके क्लासेस आप देखोगे, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C IPs, या उसके बाद भी हमारी एक दो क्लासेस है वो भी आप देखोगे. एंड उसके बाद आप सबनेटिंग जो हमारा है, तो इसके बाद हम सबनेटिंग पे बात करेंगे कि कैसे आप आईपीएस की सबनेटिंग करोगे. बिकॉज बेसिकली जो आपकी आईपीएस होती है वो आईना हमें देती है लीज पे. उसके बाद वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी एलोकेट करते हैं, बट उसके बाद आपको सबनेटिंग आनी चाहिए क्योंकि आप आईपीएस को वेस्ट नहीं होने देना है. तो आप आईपीएस को कैसे बचाओगे, कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सबनेटेड आईपीएस को यूज करेंगे, तो वो आप सबनेटिंग में सीखोगे. उसके बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट है दैट इज बेसिकली राउटिंग. राउटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है क्योंकि सारा जो हमारा नेटवर्किंग है उसमें सबसे मेन कंसेप्ट है राउटिंग का. राउटिंग में आपको बेसिकली क्या सीखना है, राउटिंग में आप सीखोगे कि आप ट्रैफिक को राउट कैसे करोगे. बेसिकली हमारे पास राउटर्स है, हमारे पास स्विचेस है, हमारे पास ब्रिजेस है, हमारे पास हब्स है. तो बेसिकली डेटा इन्हीं में से फ्लो होता है एंड केबलिंग करके फिर डेटा फ्लो होता है. बट बेसिकली यहाँ पे आपको क्या सीखना है राउटिंग में कि आप इस डेटा को राउट कैसे करोगे नेक्स्ट राउटर तक, या आगे कैसा भी टोपोलॉजी बनाई गई हो तो डेटा राउट कैसे होता है. तो इसमें आप स्टैटिक राउटिंग भी सीखोगे, इसमें आप डायनेमिक राउटिंग भी सीखोगे. स्टैटिक राउटिंग में आप क्या सीखोगे कि मैन्युअली हम कैसे स्टैटिक आईपी पंच करते हैं, तो वो आप स्टैटिक आईपी में सीखोगे. उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज डायनेमिक आईपी. तो डायनेमिक आईपी में आप, डायनेमिक राउटिंग में आप क्या सीखोगे. डायनेमिक राउटिंग में बेसिकली हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, दीज प्रोटोकॉल्स. जो हमारा रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड इज EIGRP. सो दिस इज बेसिकली एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल. एंड उसके बाद हम सीखेंगे OSPF विच इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. तो इससे हम सीखेंगे डायनेमिकली हमें राउटिंग कैसे करनी है, तो इसमें ये कवर होगा. उसके बाद अब मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इस पर क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा.
तो एक्सेस लिस्ट जो है इसमें आप बेसिकली सीखोगे कि यही एक्सेस लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, किस आईपी को हमें ब्लॉक करना है, किस यूजर को हमें किस सर्वर तक ब्लॉक करना है, ये सब चीजें आप एक्सेस लिस्ट में देखोगे, ट्रांसलेशंस भी। एंड उसके बाद DHCP जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या टेलनेट या सिक्योर शेल है, ये भी आप इसमें देखोगे, जो कि आईपीएस को डायरेक्टली एलोकेट करता है, या ये दोनों हम यूज रिमोटली एक्सेस डिवाइस, उसलिए हम यूज करते हैं इनको। ये भी आप इसमें पूरा डिटेल वीडियो में बनाऊंगा हर किसी चीज का। उसके बाद IPv6 पे हम आएंगे, विच इज बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6। सो इसमें भी हम अलग अलग राउटिंग करेंगे, इसमें भी अलग अलग लैब्स होंगी। उसके बाद राउटिंग इन IPv6, ये भी हम देखेंगे कि IPv6 में हम राउटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद VPN भी हम पढ़ेंगे, VPN भी ये राउटिंग का पोर्शन ही रहेगा। उसके बाद हम बेसिकली स्विचिंग पोर्शन पे आ जाएंगे। तो स्विचिंग पोर्शन में हमारा क्या रहेगा, VLANs, विच इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के हम VLANs को कैसे क्रिएट करेंगे। VLANs बेसिकली एक स्विच पे क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा होगा, बट जब हम कॉन्सेप्ट पे बेसिक से आएंगे तो ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे उस टाइम पे। तो उसके बाद इंटर VLAN राउटिंग, कि VLANs के अंदर से हम राउटिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली VLAN स्विच पे क्रिएट होती है, लेकिन इंटर VLAN राउटिंग फिर भी होती है विद द हेल्प ऑफ अ राउटर, दैट इज बेसिकली यूज्ड बाय दिस राउटर ऑन स्टिक। VTP भी इसी तरह से है, दैट इज बेसिकली वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो ये भी सारा हमारा स्विचिंग में आएगा। ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है हमारे STP है, RSTP है, BTP है, SVI है, ये सारे स्विचिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास रहेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली पोर्ट सिक्योरिटी पे आएंगे, जिसमें हम अलग अलग पोर्ट्स पे सिक्योरिटी हमें कैसे देनी है, तो वो हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद रेस्टोर एंड बैकअप, हम रेस्टोर कैसे करेंगे, बैकअप कैसे करेंगे राउटर्स को, वो भी हम सीखेंगे इसमें। उसके बाद अगर हमें इंस्टॉल करना है या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सिस्को डिवाइसेस का या किसी और वेंडर का, बेसिकली मेनली हम यहाँ पे सिस्को की बात कर रहे हैं, तो उनको हमें कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे अपग्रेड करना है वो इसमें हम सीखेंगे। सो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा, दैट इज बेसिकली पासवर्ड ब्रेकिंग। अगर आप किसी राउटर पे अपना पासवर्ड भूल गए हो तो उसको ब्रेक कैसे करना है, तो ये भी आप सीखोगे। तो इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे कि सॉफ्टवेयर हम कौन कौन से इसमें यूज़ करेंगे। बेसिकली ये सारा मोस्टली जो है प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट हम उतना कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इसको वॉच कर रहे होंगे उनको जॉब के लिए ही होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन पे ही काम करेंगे। सो पहला सॉफ्टवेयर जो हम इसमें यूज़ करेंगे दैट विल बी पैकेट ट्रेसर। तो पैकेट ट्रेसर एक सिस्को का यही है सॉफ्टवेयर है, जिसपे आप सारी लैब्स कर सकते हो। जो भी राउटिंग में, हमारी स्विचिंग में जितनी भी लैब्स होंगी, जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होगा, वो हम पैकेट ट्रेसर से करेंगे। या अगर कोई पैकेट ट्रेसर में बग वगैरह आ गया तो फिर हम GNS पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद पुट्टी तो आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि पुट्टी जो हमें यूज़ करना है वो बेसिकली हार्डवेयर पे यूज़ करना होता है। तो और काली लिनक्स अगर मुझे लगा कि ज़रूरत पड़ी काली लिनक्स की, तो उस टाइम पे भी मैं आपको बोलूँगा। तो स्टार्ट हम करेंगे पैकेट ट्रेसर पे। तो हमारा 70% जितना भी होगा, 70% ऑफ आवर सिलेबस दैट विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ पैकेट ट्रेसर। सो पैकेट ट्रेसर में सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं बनाऊंगा कि पैकेट ट्रेसर को आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये दैट विल बी अबाउट द पैकेट ट्रेसर। सो दिस वाज द सिनेरियो कि ये कैसा जाएगा। ये प्लेलिस्ट जो होगा CCNA का वो इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम इनको कवर करेंगे। सो हर किसी एक कंसेप्ट पे डिटेल वीडियो बनेगी। सो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।